नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कोडिंग प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये हम अपनी लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं। अब जैसे हमें दो डाटा को दिया है और हमें चेक करना है कि कौन सी डाटा बड़ी है और कौन सी डाटा छोटी है। तो हमें ये दोनों चीज़ अगर चेक करनी है तो हमें लॉजिक लगानी होगी। अब ये लॉजिक कैसे लगेगी, तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग में लॉजिक को सीख रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्राइम नंबर चेक करना है कि अगर यूजर ने इनपुट किया है नंबर और वो प्राइम है कि नहीं, वो आउटपुट पे प्रिंट करेगा कि दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। ये तो हम मैथ में देख लेते हैं कि कौन से नंबर प्राइम है या कौन से नंबर नहीं है, लेकिन अगर कोडिंग में देखना है तो कैसे देखेंगे, वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्योंकि उसमें वनली लिखा है और कोई वन और इटसेल्फ के अलावा और कोई नंबर नहीं आने चाहिए। जैसे थ्री, थ्री जो है नंबर, वो वन से सिर्फ डिविजिबल हो पाएगा और थ्री से डिविजिबल हो पाएगा। अगर और थ्री का और इसके अलावा कोई फैक्टर बनेगा तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और फाइल को क्रिएट करते हैं, प्राइम टू चेक या फिर चेक प्राइम। कुछ भी फाइल का नाम दे सकते हैं, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। कमेंट हम करेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे WAF, यानी कि राइट अ फंक्शन। हम फंक्शन के थ्रू ही इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो है इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम यहाँ पे दोस्तों मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटर द नंबर, जिसे हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। इंटर द नंबर, और वो नंबर अब यहाँ पे तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो इंट टाइप का है। फिर हम यहाँ पे सी इन कर देंगे और यहाँ पे हम एन लिख देंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों कि सी आउट है तो ये देखिए बाहर की तरफ इस तरह से रहेगा आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए अंदर की तरफ ये एरो डबल एरो रहेंगे। इस तरह से ये ट्रिक है याद करने का, वरना तो प्रैक्टिस से तो आ ही जाता है। प्राइम नंबर, प्राइम नाम का एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम अपने नंबर को पार्स कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दे रहे हैं। और हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे इस वाले फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम सीधे मेन जो फंक्शन बनाएंगे उसी में प्रिंट करा देंगे कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना फंक्शन जो कि प्राइम नाम का होगा, और जो वैल्यू आई होगी इसमें एन की आई होगी। एन में यहाँ पे हमने जो पास किया है एन, यहाँ पे कोई भी और नाम का वेरिएबल ले लें या फिर आप एन भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने क्लैरिफिकेशन के लिए हम अलग कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे मतलब दूसरा वेरिएबल है। और अब देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर हमें चेक करना है। प्राइम नंबर चेक करना है तो कौन से नंबर, अब जैसे 4 है, अब हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। तो हम कहाँ से उसका फैक्टर लेंगे,
1 से लेकर के 4 तक लेंगे। अगर 1 और 4 के बीच में कोई और नंबर आ जाता है जो कि उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम तो ये जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर वो तो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, और 4 से डिविजिबल, और यानी कि इटसेल्फ से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब 1 और इटसेल्फ से डिवाइड करने का कोई मतलब रहा नहीं, वो तो पता है कि वो उससे डिविजिबल होगा। अब बचे कौन से नंबर? 2 से लेकर के n-1 तक जितने अगर नंबर हैं, अगर वो डिविजिबल हो जा रहे हैं उस नंबर से, गिवन नंबर से, तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। यानी हमें वही नंबर चेक करने, मान लीजिए हमने 4 लिखा, तो n-1 क्या है? 3 है। 3 है तो 3 तक हम चेक करेंगे। अब कहाँ से चेक करेंगे? 2 से चेक करेंगे। 2 2 और 3, 4 है, 1 से डिविजिबल होगा, 1 को हम छोड़ देंगे, 2 से लेंगे, 4 4 है ही नंबर, तो 4 n मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, तो n-1 तक यानी 3 तक, 2 और 3 हम चेक कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो देखते हैं एक बार, तो हम लूप उसके लिए लगाएंगे, फॉर I इक्वल टू इंट I इक्वल टू 2। हम यहाँ पे इंट नहीं लिखते हैं, बाहर ही लिख लेंगे क्योंकि हमें एक और आई यूज करना होगा। जहाँ हमें एक सिंगल वेरिएबल यूज करना रहता है तो हम काम चला लेते हैं, जब 2 बार हमें आई लिखना है, ये अभी मैं दिखाऊंगा, तो फिर हम बाहर लिख ले रहे हैं। आई लेस देन इक्वल टू लगेगा, क्योंकि हमें n-1 तक चेक करना है, और फिर आई प्लस प्लस हम करते रहेंगे इंक्रीमेंट। फिर हमारा लूप के अंदर आ जाएंगे। यदि वो एन यदि वो n मतलब वो नंबर जो इनपुट किया गया है यूजर से, अगर वो डिविजिबल हो जा रहा है इस नंबर से, कौन से वाले नंबर से? ये जो लूप के है 2 से जो चल रहा है और n-1 तक, आई, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है, तो हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे मतलब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जैसे 4 है, 1 1 हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें पता है कि डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 2 से करेंगे। 2 जो है फैक्टर है 4 का, तो इसका मतलब हमें 3 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 पहले से ही फैक्टर बन चुका है 4 का। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हम आ जाएंगे लूप के बाहर। दोस्तों, आ गए? यदि इफ आई इज इक्वल टू एन, यानी कि वो नंबर की आई की वैल्यू अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, जैसे आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 चेक हुआ, क्या वो डिविजिबल है? नहीं है। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 5 हुआ, तो 1 से तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 क्या 5 डिविजिबल होगा 2 से? पूरी तरह से नहीं होगा। फिर आई का इंक्रीमेंट होगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 का डिविजिबल है 2 से? नहीं है। तो इसके बाद 3 के बाद 4 आएगा, 4 क्या डिविजिबल है आई के? नहीं, नहीं है। 4 के बाद यहाँ 5 होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5 इज नॉट इक्वल टू n-1, यानी यहाँ पे 5 n- क्या होगा? 4 होगा। 5 इज क्या 5 क्या लेस देन और n-1 है? तो हाँ है, कंडीशन ट्रू है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? 5 इज लेस देन इक्वल टू n-1, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे n-1 यानी 5 माइनस 4 4 है, तो क्या लेस देन है? नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या है? 5 है, और n की वैल्यू क्या है? 5 है, इसका मतलब 5 इक्वल टू 5 है। इसका मतलब कि वो नंबर जो हम यूजर ने इनपुट कराया था उसके नीचे के जितने भी नंबर थे उससे डिविजिबल हो ही नहीं पाया। इसका मतलब कि वो नंबर परफेक्टली प्राइम नंबर है। अगर अगर होता, डिविजिबल हो गया होता, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं रहता। तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे? सी आउट, और यहाँ हम स्ट्रिंग में अपने लिए एक
अट्रैक्ट करे उसके लिए हम यहाँ पे हे लिख देंगे। और यहाँ पे वो जो नंबर है, कौन सा नंबर जो यूजर ने इनपुट किया है, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों। वरना 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 मतलब एल्स, नहीं तो काउट लिखेंगे और फिर एन इज नॉट अ प्राइम नंबर। हम ये लिख देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे ही डायरेक्टली प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, फंक्शन किस टाइप का है, वाइड टाइप का, यानी कि हम कोई रिटर्न टाइप, हमारा कोई हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे वाइड लिख ले रहे हैं। अब एक बार हम दोस्तों रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही है। जी प्लस प्लस माइनस डैश ओ, यहाँ पे ओ है दोस्तों, ये जीरो नहीं है, ये जो है ओ है। सी एच टैब दबा देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। यहाँ से एक्सटेंशन को हटा देंगे, फिर सी एच लिखेंगे, टैब दबा देंगे, एक्सटेंशन रहेगा, इंटर करेंगे। फिर हम यहाँ पे एरो की दबा के, अप एरो की दबा करके यहाँ से हटा लेंगे, इंटर करेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक तो सही आ रहा है। अब देखते हैं, अगर हम 4 को इंटर करते हैं, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम जानते हैं दोस्तों 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर हम यहाँ पे 3 को करते हैं, 3 इज ए प्राइम नंबर, यानी सही है। फिर हम 10 करते हैं, 10 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, सही बात है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप तो दोस्तों जानते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर तो 2 है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि सही बात है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। 11, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी आपको क्वेश्चन आपको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर दें कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए।